As a part of a strategy to increase sales and profit, the sales manager of a company proposed to sell goods to a group of new customer with 10% risk of non-payment. रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट का मतलब होता है बैड डेट्स। एक नए कस्टमर के ग्रुप को माल बेचना है, 10% रिस्क है बैड डेट्स की। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 मंथ क्रेडिट, उसको 1.5 मंथ की क्रेडिट चाहिए और उससे हमारी सेल्स 1 लाख रुपए बढ़ेगी। मतलब वो ग्रुप हमसे 1 लाख रुपए का माल खरीदेगा। प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 80%, इनकम टैक्स 50% है। हमें कम से कम 25% का रिटर्न चाहिए आफ्टर टैक्स। क्या सेल्स मैनेजर का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट बना के देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर इस ग्रुप को माल बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा। इस ग्रुप को क्रेडिट देनी पड़ेगी, क्रेडिट पीरियड। वो क्रेडिट पीरियड होगा 1.5 मंथ सेल्स। इस ग्रुप को माल बेचेंगे, कितनी सेल्स होगी? 1 लाख की सेल्स होगी। लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 80% वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 80,000 की वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर 20,000। इसमें से बैड डेट्स हो जाएगा विच इज 10%। 1 लाख का 10% 10,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000। इसमें चार्ज होगा टैक्स जिसकी रेट है यहाँ पर 50%, तो 5,000 का टैक्स लग जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 5,000 का। नेट प्रॉफिट 5,000। अब हमें कितना चाहिए? लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें चाहिए 25% रिटर्न, टोटल कॉस्ट का 25%। और क्रेडिट पीरियड कितना है? 1.5 मंथ। 1.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 25% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12। हमें चाहिए 2,500 और मिल कितना रहा है? 5,000। मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 2,500 उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लिखेंगे प्रपोज्ड प्लान शुड बी एक्सेप्टेड। प्रपोज्ड प्लान शुड बी एक्सेप्टेड। जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है।